हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको अभिवृद्धि और विकास की जो अंतर है, हमने उसको आपको बता दिया था। तो आज हम उसकी जो विकास है उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम आपको अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है वो ऐसे ही बता देते हैं। देखिए, जो अभिवृद्धि हमारी होती है वो केवल हमारे शरीर में होती है, हमने आपको ये बताया था। और जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है, हमारे पूर्ण तरीके का हमारा जो विकास होता है वो हमारा क्या होता है, शारीरिक होता है, सांवेगिक होता है और क्या होता है, मानसिक होता है। विकास मतलब शारीरिक, सांवेगिक, मानसिक होता है, लेकिन हमारी अभिवृद्धि क्या होती है, शारीरिक होती है। मतलब केवल शरीर में जो वृद्धि है उसी को अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास जो मतलब कि पूर्णतः हर तरह से विकास मतलब मस्तिष्क का हो आपका, और उसके बाद आपका सांवेगिक का हो, आपके शरीर का भी विकास, उसी को हम क्या कहते हैं, विकास करते हैं। तो चलिए आज हम इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो ये आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। आप सी टेट में आपको पूछता ही है, यूपी टेट में, और यहाँ तक कि आपके सुपर टेट में भी ये बहुत पूछता है। तो इसको देखिएगा कि इसमें हमारी कितनी अवस्थाएं आती है, 5 अवस्थाएं आती हैं। कोई 4 अवस्थाएं बताता है, लेकिन हम इसकी 5 अवस्थाएं देख लेंगे, क्योंकि ये 5वां अवस्था भी कभी कभी का आपको पूछ देता है। तो इसकी पहली अवस्था हम क्या कहते हैं, पहली अवस्था आप देखिएगा एक बार। इसकी जो पहली अवस्था है आपका है गर्भावस्था। पहली अवस्था कौन सी आपका, गर्भावस्था है। गर्भावस्था में देखिए, गर्भधारण से लेके आपका जन्म तक, मतलब कि गर्भावस्था हमारा कब तक होता है, जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ धारण कर लेता है। तो उससे लेके आपका जब तक जन्म नहीं लेता है तब तक वो क्या होता है, हमारा गर्भावस्था होता है। अब उसमें देखिए ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारा गर्भावस्था होता है वो कितने दिन तक का रहता है। क्वेश्चन आपको यही पूछता है। तो वो कितने दिन का होता है आपका, 9 महीने 10 दिन का होता है। तो आपको कभी महीने में आपको दे देगा और कभी आपको क्या देगा, दिन में देगा। दिन में देगा तो आप वही काउंट कर लीजिएगा कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपका 9 महीना हो गया। तो कितना हो गया, 9 × 27 270 और प्लस 10 दिन ये हो गया आपके। तो कितना हो गया आपका, 280 दिन हो गए। या तो आप 280 दिन के, या तो 9 महीना 10 दिन के ये। और दूसरी अवस्था ये हम देखते हैं, जो हमारी दूसरी अवस्था है वो क्या है, शैशवावस्था है। अब देखिए, शैशवावस्था है, ये हमारी 5 अवस्थाएं हैं। एक बार ऐसे देख लीजिएगा, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और क्या है 5वां हमारा, प्रौढ़ावस्था। अभी आपने अवस्थाएं देख ली। अब इसमें से देखिए, आपको ये अवस्था तो है, कभी कभी आपको इसी अवस्था को चेंज करके दे देगा कि पहली अवस्था कौन है, दूसरी अवस्था कौन है, तीसरी अवस्था कौन है। कभी देखिए किसी पूछ देगा कि किशोरावस्था कौन सी अवस्था है, तो आपकी कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। ठीक है। अब यहाँ पे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी रेयर केस में ऐसा हो कि एग्जाम में पूछ देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पूछता है आपको, यहाँ पे देखिए, ये पूछता है कि जो हमारा शैशवावस्था है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलता है। तो यहाँ पे हमारा शैशवावस्था क्या चल रहा है, 0 से 5 वर्ष तक चल रहा है आपका। 0 से कितना चलता है, 5 वर्ष चलता है। हमारा बाल्यावस्था क्या है, 6 से 12 वर्ष चलता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा शैशवावस्था, कोई जो वैज्ञानिक है, कोई वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसको 6 वर्ष तक भी मानते हैं। तो कभी आपको क्वेश्चन में जैसे 0 से 6 वर्ष दे देगा, 0 से 7 वर्ष दे देगा, 0 से 8 देगा, 0 से 10 देगा, तो आप 6 लगा दीजिएगा। अगर 0 से 5 दिया तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 5 को ही लगाएंगे। और चलिए देखते हैं, बाल्यावस्था हमारा 6 से क्या हो गया, 12 वर्ष हो गया। किशोरावस्था जो हमारा है 13 से 18 वर्ष हो गया आपका। किशोरावस्था मतलब जब बच्चा कॉलेज टाइम में होता है, तो वो क्या हो गया आपका, एक तरीके से कॉलेज टाइम क्या मान लीजिए, जैसे कि जब बच्चा 12 साल के बाद जब 13वें में घुसता है, तो वो आपका क्या हो गया, किशोरावस्था हो गया है। फिर उसके बाद देखिए, हम देखते हैं कि प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था हमारा क्या है, 18 वर्ष से लेके मृत्यु तक, मतलब कि जो 19वें वर्ष का स्टार्टिंग होता है आपका, वहाँ से लेके कहाँ तक रहता है, आप जब तक जिंदा रहते हैं तब तक रहता है। ठीक है। मरने के बाद तो आपकी सारी अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, तो जब तक जिंदा है तब तक आपकी सारी अवस्थाएं चलती रहती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, शैशवावस्था। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम में हमारे शैशवावस्था से जो पॉइंट आते हैं, बस हम उसी पॉइंट टू पॉइंट को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे आप, टाइम बहुत ज़्यादा आपका बर्बाद होगा। तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था को हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बाल्यावस्था पढ़ाएंगे, किशोरावस्था पढ़ाएंगे। तो चलिए शैशवावस्था को देखते हैं। तो हमारा शैशवावस्था यहाँ पे देखिए, इसकी विशेषताएँ कुछ होती हैं। विशेषता मतलब उसके जो अंदर के वही कुछ पॉइंट आते हैं। तो जैसे कि अब छोटा बच्चा है,
तो एक बच्चे को ले लिए। अब यहाँ पे क्या है कि यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम क्या है अवस्था है। मतलब अब छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा ही क्या करता है, 0 से 5 साल का जो बच्चा होता है वही क्या करता है कि वो सबसे अच्छी भाषा वहीं पे सीखता है। अगर 0 से 5 साल का बच्चा है, अगर उसे आप जंगल में रख दीजिए तो क्या करेगा, जंगल की भाषा सीख लेगा। अगर आप उसे किसी जानवर के साथ रख दीजिए तो क्या करेगा, उस जानवर की भाषा सीख लेगा। अब 0 से 5 वर्ष के बच्चे को आप जो सिखाएंगे क्या करेगा, वो उसी तरह से वो चीज़ें सीखेगा। अगर आप उससे इंग्लिश में बात करते हैं तो वो इंग्लिश में ही बात करना सीख जाएगा, अगर हिंदी में करते हैं तो हिंदी में ही सीख जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ये भाषा सीखने की क्या है अवस्था है। दूसरा क्या कहा गया कि अनुकरण की अवस्था। दूसरा हम क्या कहते हैं इसको, अनुकरण। सॉरी यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या हमारा, अनुकरण। इसे हम क्या कहते हैं, अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। किसे, अपने शैशवावस्था को। आप कभी अपने घर पे किसी बच्चे को देखेंगे कि 5 साल के बीच का अगर बच्चा है तो क्या करता है, अगर आप कॉपी पेन लिए हैं पढ़ रहे हैं तो भी क्या करता है, आपका अनुकरण करता है और क्या करता है, लिखता है। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखता है, कॉपी बंद करें तो बंद करता है, कॉपी खोल के रखता है। अगर आप मतलब अगर आप कॉपी को ऐसे उठा के फेंकते हैं या तो फिर कॉपी को मतलब कि आप जितनी कॉपी को इज्जत देंगे ना उसी तरीके से वो अनुकरण करके वो भी उतनी इज्जत देगा। ठीक है, तो अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट आइए देखते हैं क्या हमारा है कि यह व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, इनका जो व्यवहार होता है, जो हमारे शैशवावस्था के बच्चे होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो किस पे आधारित हो रहा है, मूल प्रवृत्तियों पे। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट क्या हमारा, मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, मूल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे अब बच्चा छोटा है, अब उसने ये पेन ले रखा है, अगर आप उसको ऐसे छीन लेंगे तो उसके अंदर भय डर बना रहता है कि कहीं आप मेरा पेन छीन ले तो वो क्या करता है, वो तो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, ना बोल सकता है, ना आपसे कुछ कह सकता है, ना उसके अंदर इतना मतलब कि उसकी मांसपेशियां क्या विकास की हैं कि वो आपको 2 थप्पड़ मार के आपका पेन छीन ले दोबारा आपसे, ऐसा तो वो कर नहीं सकता है। तो क्या मूल प्रवृत्तियों का मतलब क्या करता है कि वो भयवश से क्या करता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसे अगर भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोने लगता है। तो ये अवस्थाएं क्या चलती है, मूल प्रवृत्तियों पर चलती हैं, न कि वो आपसे छीन लेगा सामान या कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं। तो आप लोग देखते हैं, चौथा देखते हैं क्या है, शैशवावस्था को हम क्या कहते हैं, निर्माण काल। निर्माण काल भी कहते हैं। निर्माण काल का मतलब क्या है कि इसमें 5 साल तक के बच्चे को आप जो चाहे वो बना सकते हैं। 5 साल का बच्चा जो है आप जैसे चाहें उसका निर्माण वैसे कर सकते हैं, मतलब आप उसको जिस तरीके से ढालना चाहे उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। छठवां हमारा क्या है, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन जी क्या कहते हैं, ये अवस्था क्या हमारा, सीखने का आदर्श काल। वैलेंटाइन सॉरी मुँह से ये है हमारे क्या, वैलेंटाइन। अब इनको नहीं याद हो रहा है तो आप वैलेंटाइन डे से याद कर लीजिएगा, कोई वो हर्ज नहीं है, बस चीज़ें याद होनी चाहिए, कोई चीज़ें खराब या वो नहीं होती है, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमको भी नहीं याद होते थे ये, तो हमने उनसे याद किया था, इसलिए मुझे मुंह से निकल जाता है बार बार। तो चलिए देखते हैं कि वैलेंटाइन ने इन्हें सीखने का आदर्श काल कहा है। जो वैलेंटाइन हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि शैशवावस्था क्या क्या है कि शैशवावस्था हमारा क्या है, सीखने की अवस्था है। क्या हमारा ये सीखने का आदर्श काल है। इसमें बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को क्या करता है, सीख जाता है, सीखने का आदर्श काल। ठीक है, अब देखते हैं हम आपका इस काल में क्या होती है, जो हमारी वृद्धि होती है बच्चे की वो बहुत तेज गति से होती है। वृद्धि क्या होती है, बहुत तेज गति से होती है। अभी हम हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको हमने यहाँ लिखा है कि इस काल में क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, बहुत तेज गति से होती है। वृद्धि का मतलब देखिए, जैसे हमने आपको वृद्धि बताया, वृद्धि में क्या होता है, शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी काल में क्या होता है, बच्चा जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप देखेंगे अभी बच्चा अगर 2 महीने का तो इतनी सा रहता है, और अगर अभी क्या करेगा बच्चा, अगर वही 6 महीने बाद उसे देखेंगे तो थोड़ा बच्चा क्या करता है, बढ़ जाता है। तो इस काल में क्या होता है कि ये वृद्धि क्या होती है, बहुत तेज होती है। और उसके बाद इस अवस्था की क्या है, 4 प्रमुख आपके क्या है, संवेग भी हैं। जैसे भय हुआ, क्रोध हुआ, पीड़ा हुआ, ये सब क्या है आपके 3 हो गए आपके, और एक चौथा क्या है आपका, प्रेम हुआ। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे यही चीजें बताई थी कि मूल प्रवृत्तियां, यही ना मूल प्रवृत्तियां। अगर बच्चा अब उसकी एक प्रवृत्ति भी थी, अगर उसे प्यार से आप खिलाते हैं तो वो क्या करता है, प्यार से खेलता है। अगर आप उसकी चीज़ें छीन लिए तो क्या करता है, भयवश रोने लगता है। और आप अगर उसे गुस्सा दिखाए तो वो भी कभी आपको सीधा नोच वाच के फिर क्या करेगा पता नहीं।
तो वही चीज़ें हैं, आपको ये देखिए यहाँ पे होगा। और इसमें और कुछ पॉइंट है तो हम आपको बता रहे हैं इसको। इसमें देखिए जो बच्चा होता है हमारा, उसकी जो हाइट होती है बच्चे की, जब स्टार्टिंग में बच्चा शैशवावस्था में होता है तो जो उसकी हाइट होती है तो आपका लगभग होता है हाँ 51 सेंटीमीटर से 51 सेंटीमीटर, या तो आपका 20 इंच तक का होता है बच्चा। कितना होता है? 20 इंच का होता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि जब बच्चा स्टार्टिंग में जन्म लेता है, अगर लड़का है तो वो आधा इंच क्या करता है, लड़की से बड़ा होता है। लड़का क्या होता है, आधा इंच लड़की से बड़ा होता है। अब देखिए 51 सेंटीमीटर या 20 इंच का होता है। और इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है वो छोटी होती है जब पैदा होती है, तो लड़का क्या होता है, आधा इंच बड़ा होता है। लेकिन एक स्टेज आपकी ऐसी आती है, उसको आगे आपको बताएंगे, कि उसमें लड़कियां तेज़ी से बढ़ जाती हैं और लड़के थोड़ा स्लो ग्रोथ करते हैं। तो चलिए आपका ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वाला बताते हैं। उसके बाद आपका चलेगा बाल्यावस्था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, और यहाँ पे एक और देख लीजिएगा कि इसका जो वेट होता है बच्चे का, जब बच्चा जन्म लेता है तो आपका इसका पाउंड में होता है। तो वेट का तो उतना ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन तो बता देते हैं आपको। इसका वेट लगभग आपका होता है हाँ 6 to 8 पाउंड तक होता है। इसका जो वेट होता है बच्चे का, जब बच्चा पैदा होता है तो ये 6 to 8 पाउंड का रहता है। देखिए आपको ये चीज़ें थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये उतना नहीं, मैंने जो नीचे आपको बता दिया कि इनमें जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, वैलेंटाइन ने आदर्श काल कहा, और उसके बाद ये इनकी जो वृद्धि होती है वो मतलब बहुत तेज़ गति से होती है। तो ये चीज़ें आप याद करिएगा। अब इसके बाद हम आपको चलिए बाल्यावस्था पढ़ाते हैं। बाल्यावस्था आपका और भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आपको दूसरी अवस्था जो है, आपको बाल्यावस्था पढ़ते हैं। तो एक मिनट, आपको शायद लाइट नहीं आ रही होगी, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। लाइट नहीं आएगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लियर दिखेगा नहीं। चलिए, अभी शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, देखते हैं कि जो हमारा सेकेंड है वो बाल्यावस्था है। जो बाल्यावस्था है वो कितने साल का होता है, हमने आपको बता दिया था कि 6 से 12 वर्ष का होता है। बाल्यावस्था कितना होता है हमारा, 6 से 12 वर्ष का होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो बालक होता है, जब अभी हम आपको शैशवावस्था बता दी 0 से 5 वर्ष तक का, तो हम उसके बारे में पढ़ लिए। अब बाल्यावस्था बताएंगे। तो बाल्यावस्था में आपका क्या है, ये बच्चा कितने 6 से 12 वर्ष के एज तक के कहाँ किस में आता है, आपका बाल्यावस्था में आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सृजनात्मक और रचनात्मक चिंतन करना शुरू कर देता है। जो बच्चा होता है वो क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। किसमें करता है चिंतन, बाल्यावस्था में। तो आपको क्वेश्चन क्या करेगा कि सृजनात्मक तथा रचनात्मक चिंतन बच्चा किस अवस्था में शुरू करता है। तो किस में शुरू करता है, आपका बाल्यावस्था में। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, इसे हम मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा मतलब परिपक्व हो जाता है, कुछ मतलब आधा परिपक्व हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल। तो इसे कहा है किसने, मतलब कि किसने कहा है कि ये जो बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो एक हमारे वैज्ञानिक आते हैं रास महोदय। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा ये मतलब कि बाल्यावस्था है, ये क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। और इसे हम खिलौने की आयु भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछता है कि खिलौने की आयु होती है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पे, बाल्यावस्था। तो इसे हम क्या कहते हैं, खिलौने की आयु भी कहते हैं। और इसे हम गंदी आयु मतलब डर्टी एज, इसे क्या कहते हैं, डर्टी एज भी कहते हैं। और ये कहता है समूह मतलब गैंग एज भी होता है। आप अक्सर देखे होंगे कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, गैंग बनाते हैं, समूह बना के चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, समूह की आयु भी इसे कहते हैं, और चुस्ती की आयु भी कहते हैं। अब इसमें देखिए आपको इसी में से क्वेश्चन पूछता है कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं, गंदी आयु किसे कहते हैं,
समूह की आयु किसे कहते हैं, चुस्ती की आयु किसे कहते हैं। तो आपको देखिए जितना क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा बस मैं उतने ही पॉइंट लूँगी, ज़्यादा पढ़ा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बालक 6 से 12 वर्ष का होता है तो क्या करता है, कैसे करता है, वो चीज़ें आपको पता है। आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कोल एंड ब्रूस। कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा, हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं, मनोवैज्ञानिक कोल एंड ब्रूस, वो कहते हैं कि जो हमारा ये बाल्यावस्था होता है ना, वो संवेगात्मक विकास का क्या होता है, अनोखा काल होता है। संवेगात्मक विकास, इसमें संवेगात्मक जो होता है वो उसका विकास होता है, संवेगात्मक का जो विकास होता है उसी का क्या है, ये एक अनोखा काल होता है। ये कौन कहा, हमें कोल एंड ब्रूस ने बताया था। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो मानसिक स्थिति, सॉरी, जो मानसिक तीव्रता होती है ना, वो बहुत तेज हो जाती है। जो मानसिक तीव्रता होती है वो क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है। तो बाल्यावस्था में हमारी मानसिक तीव्रता क्या होती है, तेज हो जाती है। इसमें सामाजिकरण भी हमारा क्या होता है, तेज हो जाता है। बच्चा लोगों से मिलना जुलना, अब बच्चा क्या करेगा, जब 5 साल बाद बच्चा क्या करेगा, स्कूल में जाएगा तो उसमें सामाजिकरण क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा 0 से 5 वर्ष तक है तो वो घर परिवार के साथ है तो वो वहाँ तक ही सीमित है, वहाँ तक सीख रहा है। और वो बाहर निकलेगा, समाज में निकलेगा, समाज से कुछ चीज़ें सीखे तो क्या होगा, वहाँ पे सामाजिकरण क्या होगा, उसमें बढ़ेगा। तो इस अवस्था में क्या होता है, इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है और स्कूल में पढ़ना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, उनकी सामाजिकरण में भी तीव्रता आ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, हड्डियों का भी विकास होता है। अब बच्चा 5 साल हो गया, 5 साल बाद जब 6वां लगता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी हड्डियों में भी क्या होता है, विकास होने लगता है। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि 8वां बहिर्मुखी। ये पॉइंट बड़ा मजेदार है आपका, बहिर्मुखी। इसमें देखिए आपको आगे एक आएगा चैप्टर, तो उसमें बहिर्मुखी अंतर्मुखी दोनों पढ़ना होता है। तो इसमें बहिर्मुखी का मतलब जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। अब बहिर्मुखी मतलब आपको यहाँ बता दें, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने क्या किया कि किसी बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया। अब 2 थप्पड़ मारने के बाद आप 10-15 मिनट बाद आप बुलाएं और किसी के सामने बुलाएं, तो अब वो बच्चा पूछ रहा है, मतलब कि वो कोई दूसरा इंसान आया उसके सामने और वो पूछ रहा है कि बेटा बताओ इसने तुम्हें मारा है कि नहीं मारा है। ठीक है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो सोचता है कि मतलब मैं सही बोलूँ गलत बोलूँ, कि मारा है कि नहीं मारा है, वो कुछ नहीं सोचता है, इधर उधर कुछ नहीं बोलेगा। वो अगर अगर आप बोल भी रहे हैं कि नहीं हमने नहीं मारा है, बोलो अच्छा बताओ हमने मारा तुम्हें, हमने नहीं मारा ना, तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ देखेगा, उसके बाद क्या कहेगा, मारे तो थे सुबह। आप बोलेंगे कब, सुबह ये नहीं मारे थे। तो क्या होता है, बच्चा इसमें क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। अब देखिए इसमें बाल्यावस्था में आपके कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है, इतना याद कर लीजिए, आपको इसी में से आएगा। और रही बात आपकी जैसे जो वैज्ञानिक का जो कथन होता है, देखिए उसमें बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक के कथन बहुत ही ज़्यादा है। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो याद करवा देती हूँ, और वैसे उसी में से पूछे जाते हैं, उसके बाहर से उतना नहीं पूछा जाता है। तो जब अगर उससे बाहर से पूछा जाएगा तो उसमें क्या होता है, तुक्का मार ही चलता है, क्योंकि आप कितना कथन याद करेंगे, कथन आप इतना ज़्यादा है कि आप उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। तो जितना मेन इंपॉर्टेंट कथन है हम उसको आपको बताते जा रहे हैं। तो एक बार हम सरसरी गाय से इसको देख लेते हैं, बाल्यावस्था को। जो हमारा बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष का होता है, सृजनात्मक होता है, और सृजनात्मक और रचनात्मक चिंतन इसमें क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। ये इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। इसे किसने कहा है, ये रॉस महोदय जी ने कहा है। और इस खिलौने की आयु भी कहते हैं, इसे गंदी आयु भी कहते हैं, इसे समूह आयु कहते हैं या गैंग एज कहते हैं, फिर इसे चुस्ती की आयु भी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कोल और ब्रूस क्या कहते हैं कि जो संवेगात्मक विकास है, विकास का ये क्या है, अनोखा काल है। जो हमारा बाल्यावस्था है क्या है, संवेगात्मक विकास का क्या है, अनोखा काल है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फटाफट से, जो हमारा बाल्यावस्था है वो क्या करता है, वो मानसिक विकास इसमें क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, मतलब बुद्धि उनकी बहुत तेज गति से बढ़ती है। और इसमें सामाजिकरण भी बहुत तीव्र गति से होता है। बच्चा समाज में सीखता है, चीज़ों को सीखता है, तो सामाजिकरण क्या होता है, उसमें आगे बढ़ता रहता है। फिर नेक्स्ट देते हैं, इसमें हड्डियों का भी विकास होता है और बच्चा क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम आपको तीसरा बताते हैं। तीसरा आपका क्या है, किशोरावस्था आएगा, तो हम उसके बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद हम किशोरावस्था को पढ़ते हैं। किशोरावस्था में देखिए
अब वो देखिए जो किशोरावस्था है वो आपका कितना चलता है, 13 से 18 साल तक चलता है। किशोरावस्था आपका क्या चलता है, 13 से 18 साल तक चलता है। इसमें भी हम आपको सिर्फ मेन पॉइंट ही बताएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बताने से फिर टाइम वेस्ट होता है, कोई मतलब नहीं है, आपका भी होगा मेरा भी होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं किशोरावस्था में क्या होती है, सामवेगिक अस्थिरता आ जाती है। जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है, मतलब वो 13 से 18 वर्ष में जाता है, तो उसमें सामवेगिक अस्थिरता आ जाती है। और उसके बाद सामवेगिक मतलब एक तरीके से मान लीजिए जैसे बहुत गुस्सा आना, चीज़ों को मनाना, मतलब कि जो हम कहें वही चीज़ें सही हैं, तो इस तरीके का बच्चे में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। और देखिए क्या होता है, कल्पना की क्या होती है, बहुलता आ जाती है। कल्पना की क्या होती है, आपकी बहुलता आ जाती है। कल्पना की बहुलता का मतलब क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब कल्पना करने लगता है कि मतलब कि आज मैं ऐसा हूँ, कल मैं वहाँ पहुँचूँगा, कल मैं IPS बन सकता हूँ, मैं ये मतलब वो कल्पना करने लगता है कि अगर मान लो हम ये चीज़ें ऐसे कर दिए तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो सकता है, मतलब वो क्या करता है, कल्पना करने लगता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है आपका, मानसिक विकास और आपका शारीरिक विकास। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, आपका मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है, बहुत एकदम पूर्ण रूप से हो जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। अब देखिए जब ये मानसिक विकास आपका पूर्ण हो गया, शारीरिक विकास भी उनका क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं आपका नायक पूजा। नायक पूजा आपको यहाँ नहीं समझ में होगा, मतलब इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में जब बच्चा पहुँचता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना आइडियल मानकर उसी के थ्रू अपना भी काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने मतलब किसी IPS को अपना आइडियल मान लिया, और उस जैसे वो IPS जो काम करता है उसी के थ्रू बच्चा भी क्या करेगा, वो काम करना शुरू कर देगा। मतलब उनको देख कर क्या करता है, वो चीज़ों को करता है। कोई भगत सिंह को मान लिया, कोई रानी लक्ष्मीबाई को मान लिया कि रानी लक्ष्मीबाई ऐसे थी तो हम भी मतलब उसी तरह से हम भी रहेंगे, मतलब कि किसी एक को अपना क्या करते हैं, वो आइडियल मान लेते हैं किशोरावस्था में। और नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बॉलीवुड में आइडियल मानते हैं, मान लीजिए जैसे सनी देओल हुआ। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आइडियल मान लेंगे, उसके बाद बोल के दिखा दो उनके आइडियल को तो फिर देखो क्या होता है। फिर ऐसे ही देखिए, अब चौथा क्या होगा आपका, संघर्ष तूफान की अवस्था। ये अवस्था जो होती है वो बहुत संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। तो ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल थे, उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। अब देखते हैं स्टैनले हॉल के बारे में। हम यहाँ पे आ गया तो आपको बता देते हैं, आपका स्टैनले हॉल, ठीक है। अब जो आपके स्टैनले हॉल है, स्टैनले हॉल ये हमारे क्या थे, मनोविज्ञान के क्या थे, जनक थे, मनोविज्ञान के जनक थे। इसको ये हमने आपको उस अगले वीडियो में आपको बताया है। एक बार से हम आपको यहाँ स्टैनले हॉल आ गए तो हम आपको बता देते हैं, ये क्या थे कि मनोविज्ञान के क्या थे, जनक थे। और ये मनोविज्ञान से ही संबंधित क्या किए थे, एक इसमें इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। क्या किया था, प्रश्नावली निर्माण। ये क्या किए थे, स्टैनले हॉल जी क्या है, हमारे मनोविज्ञान के जनक है, और इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित ही क्या किया था, प्रश्नावली का निर्माण किया था। अब इनको देखिए, इनको जनक क्यों कहा जाता है, हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, मतलब इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया था कि जो विकास की अवस्था है उसका क्या किया था, क्रमबद्ध अध्ययन इन्होंने किया था। कौन किया था, हमारे स्टैनले हॉल। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है जीवन का कठिन काल। एक हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं किलपैट्रिक जो आते हैं, कौन मनोवैज्ञानिक है, किलपैट्रिक जी कहते हैं जो हमारा बाल्यावस्था है वो क्या है, जो हमारा बाल्यावस्था है क्या है, जीवन का क्या है, कठिन काल है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए हम आपको यहाँ पे बताए थे कि जो जो इम्पोर्टेंट आपका कथन आएगा हम उसको आपको इंक्लूड करते जाएंगे, और इसमें इतने कथन आपने अगर तैयार कर लिए तो इसमें से एक ना एक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कथन अगर आप पढ़ते जाएंगे तो हम पूरी वीडियो बना दे आपको, मतलब 4 घंटे की बना दे, लेकिन आपका कथन खत्म नहीं होगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है आप उसी चीज़ को पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें बच्चा क्या होता है कि दीवा स्वप्न में रहता है। बच्चा क्या करता है, दीवा स्वप्न। अभी बच्चा यहाँ इंडिया में है और वो दीवा स्वप्न क्या है, उसको मतलब दिन में भी तारे दिखाई देते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि दीवा स्वप्न का मतलब दिन में भी तारे दिखाई देना, मतलब रात का चीज़ उनको दिन में दिख रहा है।
ठीक है। एक तरीके से मान लीजिए जैसे कि बच्चा क्या है कि अगर वो इंडिया में है तो इंडिया में रहते रहते ही वो इतना सपनों में खो जाएगा कि वो पूरी अमेरिका और पूरा यूक्रेन का भ्रमण करके वो क्या करता है 2 मिनट में इंडिया पहुंच जाता है। तो वही चीज़ क्या है कि ये क्या है, इसमें दीवा स्वप्न होता है। बच्चे में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, दीवा स्वप्न अधिक होता है। उसके बाद ये निषेधात्मक व्यवहार, मतलब इसमें किशोरावस्था में क्या होता है कि उनका निषेधात्मक व्यवहार होता है। निषेधात्मक से मतलब क्या है कि वो जो कहे वही सही है। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उनको लगता है कि नहीं, मतलब कि ये मतलब कि हमें रोक रहा है किसी चीज़ को। अगर जैसे कि सामने वाला अगर उनके पिताजी कह रहे हैं कि नहीं आपको यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं, तो उसे इस अवस्था में, किशोरावस्था में क्या लगता है कि पिताजी हमको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और वो क्या करता है, कहता है कि नहीं मतलब हम सही हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, क्या हुआ है वहाँ जाने पे। तो मतलब ये चीज़ें थोड़ा उसमें क्या आती है, निषेधात्मक क्या आता है, व्यवहार आता है कि मतलब जिन चीज़ को आप मना करेंगे उसी चीज़ के पीछे वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कुछ चीज़ें सही हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, ये निषेधात्मक व्यवहार भी करते हैं। और इसमें जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो उसमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, इन सब का क्या होता है, उसमें बहुत ही मतलब कि एक तरीके की भावना आ जाती है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना उसमें बहुत ज़्यादा ही रहती है किशोरावस्था में। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो विषमलिंगी हो जाता है। विषमलिंगी का मतलब जैसे बाल्यावस्था है तो उसमें समलिंगी होता है। बाल्यावस्था में क्या करता है बच्चा, वो अपने समूह मतलब कि अपने एज मतलब कि अपने लिंग के अनुसार ही, मतलब लड़का है तो लड़की के साथ, सॉरी लड़का है तो लड़के के साथ खेलेगा, लड़की है तो लड़की के साथ खेलेगा। लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में वो एंट्री करता है, वो सीधा उनका क्या होता है, ट्रैक चेंज हो जाता है। अगर लड़का है तो लड़की लड़की के साथ रहेगा, लड़की है तो लड़का के साथ, मतलब कि इनका जो लिंग है वो क्या करते हैं कि ये विषम लिंगी हो जाते हैं उस टाइम। किशोरावस्था मतलब वो ऐसी एज होती है कि वो उसमें क्या करते हैं, विषम लिंगी हो जाते हैं। तो चलिए देख लीजिएगा, आपकी किशोरावस्था हमारा क्या है, 13 से 18 वर्ष है। और ये इसमें सामयिक अस्थिरता होती है और कल्पना की बहुलता होती है और मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण रूप से आपका हो जाता है। और ये नायक पूजा करते, इसमें नायक पूजा मतलब कि वो किसी एक को अपना आइडियल मान लेते हैं। और क्या होता है, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। ये हमने आपको बता दिया कि स्टैनले हॉल जी ने कहा था जीवन का कठिन काल है, ये हमने किसको बताया था, आपके किलपैट्री जी ने कहा था। और इसमें बच्चा दिवा स्वप्न मतलब दिन में ही सपना देखता है कि मतलब कि हम आईपीएस बन गए हैं और आईपीएस बन के गाड़ी से आ रहे हैं, मतलब आईपीएस वाली कार से हम आ रहे हैं, अपने घर पे उतर रहे हैं। मतलब इस तरीके का बच्चा क्या करता है कि सपना देखने लगता है, भले से वो उसको मतलब कोई 2 थप्पड़ मार के उसको गया हो अभी तुरंत, लेकिन वो सपने क्या देखता है, दिन में सपने क्या देखता है, आईपीएस वाले सपने देखता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना भी बहुत अधिक होती है। और इसमें बच्चा क्या होता है, जो किशोरावस्था में पहुंचता है तो क्या हो जाता है, विषमलिंगी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट आपका प्रौढ़ावस्था देख लेते हैं। प्रौढ़ावस्था उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछता भी नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले बता दिए थे कि यहाँ पे ये क्या करता है, किशोरावस्था तक ही हमारा बाल मनोविज्ञान क्या करता है, अध्ययन करता है। तो चलिए प्रौढ़ावस्था आपका कहाँ तक आता है, प्रौढ़ावस्था आपका 18 के एबव, मतलब 18 के एबव मतलब 18 से लेके आपका मृत्यु तक, मतलब जब तक भगवान के पास चले जाएंगे तब तक चलता है आपका, मतलब चले जाएंगे नहीं, मतलब चले जाने के पहले तक चलता है। तो ये क्या है, इसमें परिपक्वता आ जाती है जब आप प्रौढ़ावस्था में, मतलब आप मैच्योर हो जाते हैं। जब आप 18 के बाद जब 19वें में घुसते हैं तो आप क्या करते हैं, वो आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको वास्तविक जगत का ज्ञान हो जाता है, अब वास्तविक दुनिया में जीने लगते हैं। अभी यहाँ हम कहाँ जी रहे थे, सपनों में जी रहे थे, अब यहाँ हमें वास्तविकता का क्या हो गया है, पता चल गया, और हम क्या करते हैं, वास्तविक जीवन में जीने लगते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। और नेक्स्ट हम आपका देख लेते हैं कि सहयोग, सहानुभूति जैसी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। जब इंसान जैसे प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है तो उन्हें सहयोग और सहानुभूति जैसी चीजें उनके अंदर आ जाती है। तो हमने आपको ये 5 अवस्थाएं पढ़ा दिया है, जो आपका जो मेन टॉपिक था, मेन जो पॉइंट था, हमने वही लिया है। बहुत ज़्यादा वीडियो को बड़ा बना के कोई मतलब नहीं है और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो आएगा फिर हम उसको आपको बताएंगे। तो आप यार मतलब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो, क्योंकि मतलब इतना मेहनत करके बनाते हैं तो थोड़ा कर दिया करो। मन नहीं है तो मत करना, लेकिन कर दिया करो। तो चलिए आपका तो ये अब कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम वीडियो को बंद करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा चैप्टर लेके आएंगे।
और हाँ, और आपको ये बताना था कि हम आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी को भी लेके आने वाले हैं और आपकी ईवीएस की एनसीईआरटी भी ला रहे हैं, तो आप उसमें पढ़िएगा। उसमें आपको 15 नंबर तो आपके पक्के ही पक्के मिलने वाले हैं, क्योंकि जो वो ईवीएस की एनसीईआरटी है उसमें 15 मार्क्स तो आपके हम कंफर्म बता रहे हैं। अगर 15 नहीं तो उसमें से 13 मार्क्स तो आपको पूछे ही जाते हैं, क्योंकि जो हमने जिस एनसीईआरटी को पढ़ के पेपर दिया था, हम सारा मतलब क्वेश्चन उससे मिला था, तो हम आपको वही चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखिएगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।